बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 एल्काइल हैलाइड्स में आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स को मैंने सिंपल RX लिखा है क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड्स को डेजिग्नेट करते हैं RX से। तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड्स दो तरह की रिएक्शंस को अंडरगो करता है। एल्काइल हैलाइड्स दो तरह की रिएक्शन से प्रोसीड होते हैं। पहले रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैंने रिएक्शन को शॉर्टकट में RXN लिखा है, ठीक है। और हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को SN से डेजिग्नेट करेंगे। S मीन्स सब्स्टिट्यूशन एंड N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है जी। और सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, बाद में हम बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो पहले अगर सपोज़ करें मैं एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, जैसे कि सपोज़ करें मेरे पास है क्लोरोईथेन, ठीक है। अब ये जो एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है, इस एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को हम नाम देंगे सबस्ट्रेट का, ठीक है। ये है सबस्ट्रेट। अच्छा, इस सबस्ट्रेट के अंदर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है और एक हमारे पास हैलोजन अटैच है, ठीक है। अब जिस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप के जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम अटैच है, जो कि हमारे पास ये वाला कार्बन है, वो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है और हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉन्ड हमारे पास है कार्बन और हैलोजन के बीच में, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो एल्काइल ग्रुप के अंदर वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है, वो कार्बन चूंकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और हैलोजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो रिजल्ट में हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो इस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? इस कार्बन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या चीज़? इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वन इज इलेक्ट्रो एंड द सेकंड वन इज फाइल। सो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। मैं सिंपल E माइनस लिख देता हूँ, E माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। और फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब हुआ करता है लविंग। सो व्हाट डज इट मीन? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला क्या होना चाहिए? वो इसके ऑपोजिट जेंडर का होना चाहिए। सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज जो है ना, वो मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसके ऊपर या तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। ये हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ से हमने क्लियर किए हैं कि एल्काइल हैलाइड्स का जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है उसको हम क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। लेकिन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के अंदर जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, वो कार्बन को हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दिस कार्बन एंड हैलोजन की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अब ये जो हैलोजन है यहाँ पे, इस हैलोजन को हम क्या नाम देंगे? इस हैलोजन को हम नाम देंगे लिविंग ग्रुप का, लिविंग ग्रुप, या फिर इसको हम दो तीन नाम और भी हैं, इसको हम न्यूक्लियोफ्यूज भी कह सकते हैं या लिविंग न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। अब लिविंग ग्रुप इसको हम क्यों नाम देंगे? क्योंकि जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये हैलोजन यहाँ से लीव करेगा, यहाँ से छोड़ के जाएगा। दैट्स वाई इसको हम लिविंग ग्रुप का नाम देंगे। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि ये जो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है जिसके साथ हैलोजन अटैच है, इसके ऊपर कोई और रिएजेंट अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ये किसी न किसी और से हेल्प मांगेगा और जिससे ये हेल्प मांगेगा उसके साथ फिर ये न्यू बॉन्ड बनाएगा ना। तो न्यू बॉन्ड जब ये बनाएगा तो इस हैलोजन के साथ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा।
हाइड्रोलिटिकली मीन्स कि यहाँ पे हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा, साथ में इस कार्बन का भी लेके जाएगा जो इन्होंने आपस में शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। सो ये जो हैलोजन यहाँ से निकलेगा वो हमेशा नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से निकलेगा। सो इसको हम क्या नाम देंगे, लिविंग ग्रुप का नाम देंगे। अब लिविंग ग्रुप जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गुड लिविंग ग्रुप्स और एक होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप। अब गुड लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है और पुअर लिविंग ग्रुप का क्या मतलब है। बेसिकली जो हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है, सबके ऊपर -1 चार्ज होता है, और आयोडीन -1, साथ में जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट होता है HSO4 -1। ये जो 4 ग्रुप्स हैं आपने MDCAT MCQs के लिए इनको याद करके रखना है हमेशा जब भी पूछा जाएगा। तो ये 4 ग्रुप्स जो हुआ करते हैं ये हमेशा गुड लिविंग ग्रुप्स हैं, ये चारों। अब ये गुड लिविंग ग्रुप्स क्यों है वो हम बात करते हैं इसके बारे में। पहले हम पुअर ग्रुप की बात हम अंडरस्टैंड करें, उसके बाद इसकी हमें ऑटोमेटिकली फिर समझ आ जाएगी। अच्छा, पुअर लिविंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। हमारे पास जब भी कभी OH अटैच होगा, OH माइनस हो गया जो कि निकलने के बाद OH माइनस हो जाएगा, या फिर हमारे पास ऑक्सीजन है कार्बन के साथ अटैच है और ऑक्सीजन की दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, या फिर हमारे पास कोई अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है। सो ये जो 3 ग्रुप्स हैं, ये वाले 3 इस कैटेगरी के, ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हुआ करते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप। अच्छा, अब हम डिसाइड ये करेंगे कि ये गुड लिविंग ग्रुप्स और पुअर लिविंग ग्रुप्स में क्या मतलब कि फ़र्क क्या है। इसका मतलब ये होगा कि सपोज़ करें मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल अगेन मैं ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लिविंग ग्रुप्स को यहाँ से मैं Z से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिलहाल मैंने ये डिसाइड नहीं किया कि ये गुड लिविंग है या पुअर लिविंग है, इसलिए मैंने एक जनरल एब्रीविएशन Z मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब गुड लिविंग ग्रुप जो है वो इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ेगा, ठीक है। पुअर लिविंग ग्रुप जो है वो इस बॉन्ड को आसानी से नहीं तोड़ेगा। आसानी से अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये ग्रुप जल्दी लीव कर जाएगा, इसलिए गुड लिविंग ग्रुप्स कहते हैं। अगर ये बॉन्ड मुश्किल से टूट रहा है तो फिर ये क्या होगा, ये जनाब जो निकलेगा ना ये लिविंग ग्रुप, ये आसानी से नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम पुअर लिविंग ग्रुप का नाम देंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि गुड लिविंग ग्रुप जो है ये बॉन्ड आसानी से क्यों ब्रेक होने देता है, पुअर लिविंग ग्रुप क्यों आसानी से ब्रेक नहीं होने देता। क्योंकि ये जो गुड लिविंग ग्रुप्स हैं इनके साइज़ हैं बड़े। अगर आप देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और HSO4 जो है ये लार्ज साइज़ हैं। दूसरी बात यह कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ इनके कंपैरेटिवली कम है, इसलिए ये बॉन्ड जो है ना अगर Z की जगह कभी क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो या HSO4 लगा हो, तो चूँकि लार्ज साइज़ और स्मॉल कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी जगह पे कभी OH लगा हो या कभी OR लगा हो या कभी NH2 लगा हो, तो चूंकि इनके साइज़ भी स्मॉल है, ऑक्सीजन का यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, इनके स्मॉल साइज़ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये इस बॉन्ड को तोड़ने नहीं देंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ करें यहाँ पे Z की जगह पे अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बन के साथ, मज़ीद थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन उठा के लेके जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन हो गई है ज़्यादा और यहाँ पे ये एक बेस के तौर पे एक्शन कर रहे हैं, बेस। अब बेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो बेस हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना। सो ये तो उल्टी बात हो गई है। दैट्स द सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि चूंकि नेचुरली ये बेस के तौर पे रिएक्शन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर जो है ना अगर एसिडिक मीडियम में आप इसको ट्रीट करवाएंगे तो एसिडिक मीडियम से ये H+ को एक्सेप्ट करके यहाँ से वाटर निकल सकता है फिर। सो बेसिकली ये चूंकि इसकी प्रॉपर्टी है बेस की,
लेकिन आप जो बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेकिन बॉन्ड ब्रेकिंग में ये क्या काम कर रही है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एसिडिक बन गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ हैं, ये बेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। और ऊपर जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HSO4 ये आसानी से एनाइन की फॉर्म में निकल जाएंगे, और इसके बाद ये अपने आप को स्टेबल भी कर सकते हैं, इसलिए इनको हम गुड लिविंग ग्रुप्स का नाम देते हैं। ठीक है, होप कि आपको थोड़ी बहुत समझ इसमें आ गई होगी। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल का। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल हम किस चीज़ को कहते हैं? न्यूक्लियो लिखना हुआ है न्यूक्लियस से। ठीक है, सॉरी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक शायद हो। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है, और फाइल अगेन इसको हम क्या नाम देते हैं? लविंग का हम नाम देते हैं। फाइल मीन्स लविंग, सो न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। बेसिकली दो तरह के न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट करते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज वाला भी एग्जिस्ट करता है, और एक लोन पेयर पोजेसिंग मॉलिक्यूल जो होता है वो भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर सकता है। जैसे कि लोन पेयर की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, वाटर और साथ में क्या चीज़ है यहाँ पे? एमोनिया। ठीक है, तो ये दो लोन पेयर वाले जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो इस पूरे लेक्चर को समराइज़ करेंगे हम। एक जनरल मैकेनिज़्म हमारे पास होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सपोज़ करें यहाँ पे मेरे पास है क्या चीज़? क्लोरोईथेन है। क्लोरोईथेन के अंदर क्लोरीन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शल पॉजिटिव का चार्ज है। और चूंकि इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को हम NU से एब्रीविएट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जो कि एक मैं जनरल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, इसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या इसके पास लोन पेयर है। तो वो क्या काम करेगा? वो इस कार्बन को अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, और इस हैलोजन के साथ क्या काम करेगा? बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल एक सबस्ट्रेट है, इसके अंदर ये कार्बन क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो क्लोरीन है ये लिविंग ग्रुप है, या इसको हम लिविंग न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जब निकलेगा तो ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या चीज़ है? वो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ होगा। पॉजिटिव के साथ ये अट्रैक्ट हो सकता है, तो जो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो सकता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल का नाम दे सकते हैं। लेकिन ये जो हैलोजन यहाँ पे निकलेगा ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल, इसको हम नाम देंगे। ठीक है, ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो एल्काइल हैलाइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा उस न्यूक्लियोफाइल को हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, इट विल बी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा? रिजल्ट हमारे पास ये होगा कि CH3 CH2, और इसके साथ अब क्या चीज़ अटैच हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। साथ में ये जो क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। डिटेल डिस्कशन जो हमारे पास है वो इंशाल्लाह हम करेंगे जब हम SN2 और SN1 की बात करेंगे। ठीक है जी, लेकिन जनरल मैकेनिज्म हमारे पास ये होगा। इसलिए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं कि इस न्यूक्लियोफाइल ने एक और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया और उसकी जगह पे खुद ला दिया। ठीक है, लास्ट में अगेन एक दफ़ा फिर हम बात करें कि गुड लिविंग ग्रुप्स और पुअर लिविंग ग्रुप्स में अगेन एक दफ़ा मैं समराइज़ करके बता दूं कि फ़र्क क्या है। चूँकि यहाँ पे जो हमारे पास OH ग्रुप है, जो OR ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, इन सब में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हुआ करता है, और ये लोन पेयर डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिसकी वजह से लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये क्या है? ये बेस है। लेकिन अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड ब्रेकेज में ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनको उठाना पड़ेगा, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होते हैं? वो तो एसिड होते हैं। सो ये एनाइन की सूरत में अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते। ठीक है,
और इसके बाद स्मॉल साइज़ और लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से भी ये बॉन्ड ब्रेकेज को प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें ये क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की और HSO4 की, तो ये क्या चीज़ हैं, ये एक गुड लिविंग ग्रुप्स हैं क्योंकि इनके साइज़ भी बड़े हैं, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी कम है और इनके एनाइन अपने आप को स्टेबल भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। इस लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है और इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर जो है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमारा अगला